सो हम सभी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आए हैं। इसको वृंदा देवी का मंदिर भी कहा जाता है और राधा गोविंद देव जी भी यहाँ पर विराजित हैं। सो एक है राधा गोविंद देव जी और उनके साथ हैं ललिता देवी। तो भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण वृंदावन में बहुत सी लीलाएं करते हैं। वो लीलाएं हमेशा चलती रहती हैं। वृंदावन ऐसा नहीं कि केवल वो वृंदावन है। टोटल जो एरिया है ब्रज का वो है 84 क्रॉस। 84 क्रॉस में पूरा ब्रज आता है। जैसे हम लास्ट टाइम वृंदावन गए थे, वृंदावन के बाद हम फिर वहां पे भांडीरवन गए थे और अभी आज हम आए हुए हैं कामेवन। तो टोटल वृंदावन में बहुत सारे वन हैं। उन बहुत सारे वनों में से एक प्रमुख, मतलब 3 प्रमुख वन हैं ब्रज मंडल में। टोटल बहुत सारे वन हैं, उनमें से 3 वन प्रमुख माने जाते हैं। एक है वृंदावन, दूसरा है भांडीरवन और तीसरा है काम्यवन। तो काम्यवन क्या है? हम अभी वृंदा देवी मंदिर के सामने हम सब बैठे हुए हैं। वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी एक दृष्टिकोण से तुलसी महारानी, कृष्ण को बहुत प्रिय है तुलसी। कृष्णा इनफैक्ट जब तक तुलसी को हम भोग पर नहीं रखते तब तक भगवान भोग भी नहीं लेते। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वृंदा देवी का। सो हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण लगभग 5000 वर्ष पहले आए। भगवान ने वृंदावन में बहुत सी लीलाएं करी, गोवर्धन में बहुत सी लीलाएं करी, काम्यवन में भी बहुत सी लीलाएं करी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे हमें पता चलेगा कैसे कैसे भगवान ने अलग अलग जगह बहुत सी लीलाएं की। हम उन प्लेसेस को विजिट करेंगे। और भगवान जब इस संसार से चले गए, भगवान के जाने के बाद भगवान के एक पड़पौत्र हुए जिनका नाम था व्रजनाभ। तो उन्होंने बेसिकली भगवान के विग्रहों की अलग अलग प्लेसेस पर स्थापना करी थी। तो वृंदावन के 3 विग्रह जो हैं वो बहुत प्रमुख हैं। एक है राधा गोविंद देव जी, दूसरे हैं राधा मदन मोहन एंड तीसरे हैं राधा गोपीनाथ। तो आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व, 350-400 वर्ष पूर्व वृंदावन में अटैक हुए मुस्लिम्स के द्वारा। सो मुस्लिम्स ने अटैक किए और उस समय जो मेन विग्रह थे जो वृंदावन में थे, उन विग्रहों को सभी को शिफ्ट किया जा रहा है। कहां शिफ्ट किया गया? एनीवन नोस? जयपुर में। तो जयपुर में भगवान को शिफ्ट किया जा रहा था क्योंकि मुस्लिम्स मंदिर पर अटैक कर रहे थे। तो जब भगवान को शिफ्ट किया जा रहा था तो ये काम्यवन रास्ते में आया। तो यहाँ पे भी बुलक कार्ट चलते थे ना। पहले तो गाड़ियां नहीं होती थी, बुलक कार्ट चलते थे। तो 3-4 दिन यहाँ पे हॉल्ट हुआ था विग्रह जब जा रहे थे। सो यहां पर जब विग्रह आ गए तो 3 दिन विग्रह रुके और फिर वो अपना आगे जयपुर के लिए प्रस्थान किया। अब हुआ क्या? जो वृंदा देवी है, जिनके सामने आप बैठे हुए हैं, वृंदा देवी यहां से नहीं गई, वो हिली नहीं यहां से, क्योंकि वृंदा देवी ब्रज को छोड़कर नहीं जाना चाहती। बाकी सब भगवान के विग्रह जयपुर शिफ्ट हो गए, बट वृंदा देवी ने अपने स्थान को कहा, मैं ब्रज को नहीं छोड़ सकती।
इन ए वे जैसे हम सब लोग आए हैं अभी इस स्थान पर, तो ये एक तरीके से भगवान का घर है, पूरा ब्रज भगवान का घर है। तो हम सब भगवान के घर जब आते हैं तो दैट मीन्स हम भगवान से मिलने के लिए आए हैं। किसी से जब हम मिलने के लिए जाते हैं किसी के घर, तो हम बहुत उत्साहित होते हैं, भगवान से मिलने के लिए आए हैं हम, क्योंकि भगवान यहां पे हमेशा रहते हैं और हम सभी का भगवान के साथ एक 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 रिश्ता है, सबका नाता है। जो पहली बार आया उसका भी नाता है, जो 10वीं बार आया उसका भी नाता है, सबका नाता है। जब हम इस स्थान पर आते हैं तो हम जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, हम या तो उस संबंध को और ज्यादा मधुर बनाते हैं या वो संबंध हमारा और ज्यादा प्रगाढ़ होता है। हम भगवान की क्लोजनेस का अनुभव करना शुरू करते हैं। तो भगवान ने जब लीलाएं करी तो भगवान की लीलाओं का एक ही उद्देश्य था। भगवान चाहते थे कि हम सब जो इस संसार में फंसे हुए हैं, हम सब भगवान की ओर आकर्षित हो। किसी के कुछ गुण होते हैं, अच्छे गुण, हम उसके अच्छे गुणों से प्रभावित होते हैं, हमें उसके अच्छे गुण अच्छे लगते हैं और फिर हम उसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं, हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो ऐसे जब हमें भगवान के गुणों के बारे में पता चलता है, भगवान की लीलाओं के बारे में पता चलता है, तो फिर हम चाहते हैं कि यस, मैं भगवान के और निकट आऊं। भगवान हमें अवसर देते हैं निकट आने का। तो हम सबको ये अवसर मिला है यहां पर आके आज कि हम भगवान के निकट आ सके, क्योंकि हम भगवान के घर आ गए। तो अब जब आप भगवान के घर आ चुके हैं तो आप बाकी सब चीजों के बारे में भूल जाइए। यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। आज का दिन आपका पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है। डेडिकेट योर डे फॉर कृष्णा। वृंदा देवी ब्रज से वापस नहीं गई जयपुर के लिए, यहीं पे वो रुक गई और वृंदा देवी से बहुत प्रसन्न थी श्रीमती राधा रानी। तो एक समय की बात थी, एक समय कृष्ण एवं राधा जब साथ में थे, एक्चुअली इट्स लाइक कृष्णा एंड राधा, उनकी रिलेशनशिप बहुत स्वीट है। इट्स नॉट ए रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉय एंड ए गर्ल। हमें ऐसा लग सकता है कि एक साधारण लड़का लड़की का संबंध है। उसके लिए हमें एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए कि केवल एक साधारण लड़के लड़की वाला संबंध नहीं है। वहां पे जो संबंध है वो एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है, ट्रांसेंडेंटल है वो संबंध। तो राधा चाहती थी, क्योंकि राधा वृंदा देवी से बहुत प्रसन्न थी। वृंदा देवी क्या करती हैं, जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड, वृंदा देवी का रोल क्या है राधा एंड कृष्ण की लीला में। राधा एंड कृष्ण की लीला में बाय चांस कैन एनीवन टेल व्हाट इज द रोल ऑफ वृंदा देवी? व्हाट इज द रोल ऑफ वृंदा देवी, सुशील प्रभु? सो वृंदा देवी जो है, वृंदा देवी राधा एंड कृष्ण के मिलन के लिए तैयारी करती है, अरेंजमेंट्स, कहां पे मिलना है, कौन कौन से फ्लावर्स ऑफर करने हैं, उनके प्रेज में कौन कौन क्या क्या गाएगा, किसकी क्या सेवा होगी, क्या क्या फूड ऑफर किया जाएगा, कब ऑफर किया जाएगा। तो वो सारा अरेंजमेंट वृंदा देवी देखती है। तो वृंदा देवी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेवा करती है राधा और कृष्ण के मिलन में। अल्टीमेटली राधा और कृष्ण का मिलन बहुत बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो अलग भी हो जाते हैं, फिर वो मिलते हैं। तो वृंदा देवी वो सेवा करती है राधा और कृष्ण को मिलाने की। तो राधा जो है वो वृंदा से बहुत प्रसन्न होती है और वो एक दिन वृंदा देवी एंड कृष्ण के विवाह का अरेंजमेंट करती है। तो उस विवाह में
श्रीमती राधा रानी स्वयं प्रीस्ट बनी थी। माल्यार्पण होता है ना, माला पहनाते हैं। सो वृंदा देवी ने कृष्ण को माला पहनाई एंड कृष्ण ने वृंदा देवी को माला पहनाई। इनफैक्ट एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राधा और कृष्ण की जो पोजीशन है वो बहुत यूनिक पोजीशन है। बट इन ए वे राधा ने अपनी उस पोजीशन को वृंदा देवी को दिया। दैट मीन्स वृंदा देवी प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। दैट इज व्हाई शी वाज बीइंग अवॉर्डेड दैट पोजीशन। और यहाँ पे ललिता देवी इसलिए क्योंकि ललिता देवी ने श्रीमती राधा रानी को असिस्ट किया था उस विवाह को संपन्न करने के लिए। और यहाँ पे राधा गोविंद देव जी इसलिए हैं क्योंकि यहां से जो स्वयंभू राधा गोविंद देव जी हैं वो तो चले गए जयपुर, और प्रतिभू मूर्ति इस मंदिर में है राधा गोविंद देव जी की। ऐसे ही वो प्रतिभू मूर्ति इवन वृंदावन में भी है। वृंदावन में भी राधा गोविंद देव जी का मंदिर है। सो ये एक बहुत ब्रीफ बैकग्राउंड है। हम वृंदा देवी से प्रार्थना करके अपनी इस यात्रा को आज शुरू कर रहे हैं। वृंदा देवी हमें बहुत हेल्प कर सकती है। इफ यू रियली वांट कृष्णा, देन वृंदा देवी आपकी सहायता कर सकती है।